दोस्तों, आज हम मुंबई के सर्वोदय मंडल में हैं और ये जगह ऐतिहासिक इस दृष्टि से है कि यहाँ महात्मा गांधी, विनोबा जी और जो दूसरे सर्वोदय नेता और कार्यकर्ता रहे हैं, उन सब का स्मृति स्थल यहाँ बनाया गया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी गुरु माँ निर्मला देशपांडे जी का भी बहुत बड़ा योगदान इस संस्थान को के निर्माण और इसे विकसित करने में रहा है। जब विलासराव देशमुख जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने उनसे कहकर इस संस्थान को, सर्वोदय मंडल को दिलवाने में एक महत्वपूर्ण कार्य किया और अब ये एक ऐसा केंद्र बन गया है, मैं अगर यूँ कहूँ कि शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति का यह केंद्र है, जहाँ पर गांधी विचार से जुड़ी हुई विभिन्न भाषाओं में पुस्तकें, पत्रिकाएं, महात्मा गांधी के, विनोबा जी के और दूसरे इस तरह के महान लोगों की पुस्तकें मिलती हैं, किताबें मिलती हैं और बहुत ही जिस तरह से कम दाम पर मिलती हैं। और हम यहाँ ये भी देख रहे हैं कि इस विचार से जुड़े हुए लोग लगातार यहाँ आते रहते हैं और ये लोग अपनी बात को रखते हैं। और अगर मैं यूँ कहूँ कि ये केंद्र तो गुजरात में चलता है, शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति का, तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और मैं इसको इस रूप में भी कहना चाहूँगा कि पूरी पुरानी इमारत है और जहाँ की इमारत भी इस तरह की कि अगर आप उसकी सीढ़ियाँ देखो तो पुराने ढंग से हैं और इसको जगह जगह साज सज्जा दी गई है विनोबा जी के चित्रों से, गांधी जी के चित्रों से और गांधी विचार, सर्वोदय विचार के सब साज सज्जा से इसको सुसज्जित किया गया है। करना मुश्किल है और जो इसके संचालक हैं, नहीं ये देखिए, वो जयंत भाई हैं। अब कौन करेगा ये देखिए, जिन्होंने अब ये न केवल संभालना मुश्किल विनोबा जी है के साथ काम किया, इसका रखरखाव करना, अभी तो क्योंकि हमारा कोई इनकम नहीं है, ट्रस्ट का इनकम नहीं है हमारा, नेतृत्व में भी काम और किया। हमारा कोई इनकम सोर्स और भी जो नहीं है, निर्मला हमें कोई किराए से जगह वगैरह देशपांडे जी के एक बहुत अच्छे साथियों में से रहे, तो वो हमारे सामने साथ मौजूद हैं। मैं इस संस्थान के बारे में भी उनसे जानकारी चाहूँगा और जानना चाहूँगा कि ऐसी क्या ज़रूरत थी इस संस्थान को बनाने की और क्या वो ज़रूरत, क्या वो उपयोगिता आज आप महसूस करते हैं कि वो किसी भी स्तर पर पूरी हो रही है। श्री जयंत भाई जी। ये तो मुंबई सर्वोदय मंडल है और ये भूदान यज्ञ समिति के गर्भ से बना हुआ है। पूरे देश भर में 1954 विनोबा जी ने जब भूदान आंदोलन शुरू किया, मेरे ख्याल से 1955 या 51-52 उस दरमियान, तो जगह जगह पर भूदान आंदोलन के लिए एक स्ट्रक्चर बना, उसको भूदान यज्ञ समिति कहा करते थे। और यज्ञ समिति के बाद फिर मुंबई सर्वोदय, वो कांचन मुक्ति वगैरह की बात हुई, तो फिर सब लोगों ने कहा कि क्या किया जाए, तो फिर जगह जगह भारत भर में ये बने, सर्वोदय मंडल बने। मुंबई में बना इसलिए इसका नाम वो है। अब ये हमारा ये जो वास्तु है ये 73 में हमने लिया है। पहले मणिभवन गांधी संग्रहालय में ये ऑफिस चलता था, बाद में फिर वहाँ से हटना पड़ा, इसलिए ये जगह नारायण देसाई और ऐसे बड़े बड़े सर्वोदय के नेता थे, सिद्धराज डड्डा, निर्मला देशपांडे, तो इनके कारण ये वास्तु बनी और आज इस वास्तु में सर्वोदय मंडल है। तो जैसे आपने कहा कि निर्मला देशपांडे जी का भी योगदान रहा है, कुछ वो उसके बारे में कुछ बताने चाहिए। योगदान इस तरीके का है कि निर्मला देशपांडे राज्यसभा सदस्य थी और उनका कांग्रेस में बहुत बड़ा इंदिरा गांधी के साथ वो थी, उनका कांग्रेस में बहुत बड़ा वजन था। तो इसके कारण हमारे यहाँ कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे विलासराव देशमुख,
तो मुख्यमंत्री का एक फंड मिलता है, तो उस फंड में से हमने इसको चमका दिया। अभी ये देखिए, पहले इसको ऑयल पेंट लगा दिया था, सब ऑयल पेंट निकाल कर इसको पॉलिश कर डाला। ये क्योंकि हमारे ट्रस्ट के पास इतना पैसा नहीं था ना, तो ये सब जो आपको दिखाई दे रहा है चमकीला, ये सब चमकीलापन जो इसका है, ये निर्मला तैल के कारण। और फिर उसी समय विनोबा प्रदर्शनी हमने बनाई। पहले प्रदर्शनी थी नहीं यहाँ हमारे टेबल लगते थे, लोग बैठते थे, फिर ये पूरा खाली किया और ये विनोबा जी का जीवन प्रदर्शनी स्थायी रूप का ये बनाया हमने। यहाँ सिर्फ प्रदर्शनी ही है या नहीं, किताबों का बुक सेंटर ही है या कुछ संवाद, कुछ समाज चलता है? ये जो है, ये केंद्र जो है, ये जो निर्दलीय माने जो लोग राजनीतिक दलों से संबंधित न होकर काम करने वाली जितनी संस्था संगठन है, उनका ये केंद्र है। मुंबई में आपको कहाँ भी अब जगह नहीं रही है कि जो पैसा दिए के बिना आपको जगह दे। ये देखिए, ये पार्टीशन कर, ये बड़ा हॉल है, यहाँ हम लोग कम से कम 50 लोगों का मीटिंग यहाँ चलता है हमारा, तो यहाँ हमेशा मीटिंगें चलती रहती है। और गांधी विचार नहीं, जो लोग सेक्युलरिस्ट हैं, लोग धर्मनिरपेक्ष हैं, ऐसे विचारों के लोगों के लिए ये वास्तु है। ये केवल गांधीयन कहने वालों के लिए ऐसा नहीं है, जो सेक्युलर है, जो सर्वमत धर्म संभाव मानने वाले लोग हैं, सब अर्थात गांधी उसमें आ ही जाता है। मैंने आपके कमरे में भगत सिंह का भी चित्र देखा है। हाँ। तो भगत सिंह और गांधी का क्या मेल है? गांधी और देखिए, मुझे ऐसा मैंने जितना पढ़ा है कि भगत सिंह ने कहा कि मैं तो फांसी चला जाऊंगा, लेकिन मेरे बाद आप लोगों को ज़्यादा काम करना है। उनके जो कॉमरेड थे, उनके सहयोगी थे उनको, और उन्होंने कहा कि आपको जन संगठनों में काम करना पड़ेगा। और गांधी आज जो जन संगठन चला रहा है, इसलिए गांधी के साथ आपको जुड़कर काम करना पड़ेगा। भगत सिंह ने कहा था जन संगठन, और इसलिए आपको देखा अंडमान से जितने लोग बाहर आए वो सब लोग जन संगठन में, फिर कोई कम्युनिस्ट धारा में चला गया हो, कुछ भी हो, लेकिन लोगों के जो आदमी हैं, नीचे के तबके के, पेरीफेरी के लोग हैं, उनके साथ आपको कॉमरेडशिप रखनी पड़ेगी। ये भगत सिंह थे। भगत सिंह हिंसा थी, लेकिन वो बाद में तो मेरे ख्याल से 1939 में जब अंडमान से सब लोग छूट कर आए, भगत सिंह के साथ के लोग, सब लोगों ने मिलकर रेजोल्यूशन पास किया है कि आज से हम लोगों के जो हिंसक राजनीति है उसको हम बंद कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है। इसलिए भगत सिंह के बारे में तो, और वो क्रांतिकारी लोग थे भाई। केवल गांधी के कारण देश को आज़ादी मिली, ये मिली है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रांतिकारियों को हम भूल नहीं सकते। क्रांतिकारियों को कैसे भूलें हम लोग? तो आपका पूरा जीवन गांधी जी के कार्यों को, विनोबा जी के कार्यों को, इस सर्वोदय विचार के कार्यों को समर्पित रहा है। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? मैं देखिए, मैं बहुत स्टूडेंट लाइफ में मैं यहाँ आया हूँ इस धारा में, और वो आया हो उसकी प्रेरणा बिहार आंदोलन, जयप्रकाश जी का जो बिहार आंदोलन चला, उस समय एक वातावरण था, और उस वातावरण के कारण मैं छात्र युवा संघर्ष वाहिनी जेपी ने स्थापन की थी, उससे जुड़कर मैं छात्र आंदोलन में आया, और फिर छात्र आंदोलन से आगे चलकर जन संगठनों में चला गया। फिर उसमें से मैं आज यहाँ का ट्रस्टी हूँ, और सबसे बड़ी बात है कि अब इस धारा के लोग रहे नहीं हैं, मुख्य नया जनरेशन आ नहीं रहा है, तो हमारे जैसे लोगों को अब जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। मैं ये आपसे, मेरा एक सवाल है कि जैसे कि आपने कहा कि धारा के लोग नहीं हैं, तो भी गांधी विचार तो पूरी दुनिया के अंदर जिंदा है। अगर भारत की कहीं पहचान है तो वो गांधी से है। सही बात। गांधी के शाश्वत मूल्यों से है, सत्य और अहिंसा से है। मैं तो पूरी दुनिया के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि अगर कोई परिचय है भारत का तो गांधी से है। तो आप क्या समझते हैं कि गांधी विचार क्या बिल्कुल रुग्ण हो गया, या एक ये टेम्पररी फेज है और स्थायित्व तो गांधी के विचारों में ही है? स्थायित्व तो गांधी के विचारों में। आज पर्यावरणवादी की बात हो रही, पर्यावरण है क्या? गांधी के वक्त में पर्यावरण शब्द नहीं था, लेकिन गांधी का पूरा जीवन पर्यावरण केंद्रित था, और विकेंद्रित अर्थव्यवस्था और विकेंद्रित राज्य व्यवस्था, यही था।
और यही सबसे बड़ी बात है, आप सब जगह केंद्रित हो रहा है, अर्थव्यवस्था केंद्रित है, 2 लोगों के नाम पर पूरा देश की संपत्ति केंद्रित होते चली जा रही, पूरी सत्ता 2-4 लोगों के हाथ में सिमट रही है। ये गांधी तो नहीं चाहता था ना, ये गांधी तो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था चाहता था। गांधी तो पंचायती राज, आज पंचायती राज शब्द है, उस समय ग्राम स्वराज्य शब्द चलता था, तो इससे संबंधित है। तो गांधी तो आज जिंदा है। जितने पर्यावरणवादी हैं वो सब गांधीवादी लोग हैं। पर्यावरण को बचाना है तो आप गांधी की ओर जाते ही हैं। आप गांधी का नाम न लेते हुए भी लोग जो काम कर रहे हैं वो गांधी की ओर जाने वाले लोग हैं। यंगस्टरों में पर्यावरण को लेकर बहुत आस्था है और बहुत अवेयरनेस है, और आज पर्यावरण केवल भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए बन गया हुआ विषय बन गया है। ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है आज, और आज हम देख रहे हैं हिमाचल में और उत्तराखंड में क्या हो रहा है। तो आज हमने बात की जयंत पाही से, और आपसे बात करके हमें नई ऊर्जा मिली, नई संभावनाओं को हमने तलाशा, और इस बात को भी जानने और समझने की कोशिश की कि हम किस तरह से सत्याग्रह से क्रांति कर सकते हैं। और वो क्रांति उसी तरह की है, शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति, जिसको कई लोगों ने संपूर्ण क्रांति का नाम भी दिया, और निर्मला दीदी शांतिपूर्ण अहिंसक क्रांति की बात करती थी, जय जगत की बात करती थी। हमने जयंत भाई को निमंत्रण दिया है, जो ग्लोबल यूथ फेस्टिवल हो रहा है पानीपत में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी की जयंती से 7 अक्टूबर 2025 तक, और हमें इस बात की प्रसन्नता है कि आपने हमारे इस प्रस्ताव को विचारणीय मानकर स्वीकार किया है। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपसे पानीपत में भी मुलाकात होगी, और विशेष तौर से हम अपनी बहन कुतुब कितवई के बहुत ज़्यादा आभारी हैं कि वे हमें इस मुंबई शहर में, जो सिर्फ एक फिल्म का शहर हम मानते हैं, जो एक चकाचौंध का शहर मानते हैं, जो विलासिता और वैभव का मानते हैं, उस ऐसे वातावरण में आपसे हमारी मुलाकात कराई। और हमारे तो तीर्थ स्थल यही हैं, और इन तीर्थों पर आकर हमें निश्चित रूप से पुण्य का अनुभव होता है, पुण्य प्राप्त होता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। निर्मला ताई, ये हमारी मीटिंग पॉइंट बन गया है, और भगत सिंह एक बन गया है, गांधी तो है ही, वही हाँ।